गुरुदेव, हमारी जीवन शैली और वातावरण में आधुनिकता की अत्यधिक प्रभाव है। गुरुदेव, ऐसे में घर के बच्चों को आधुनिकता और भक्ति मार्ग दोनों में किस प्रकार सामंजस्य मेल बनाया जा सके? यदि आप शास्त्रों का स्वाध्याय करें और संतों की वाणी को सुने तो भक्ति किसी के बट में नहीं है। तो विरक्त ही कर सकता है या अमुक ही कर सकता है, अमुक कुल वाला, अमुक विद्या वाला, अमुक लक्षण वाला नहीं। सचराचर जगत में सब हमारे प्रभु के स्वरूप हैं, अंश हैं, और सब प्रभु को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं एकमात्र मैं भक्ति के संबंध को ही स्वीकार करता हूं, मानो एक भगत करना था। इसका भाव हुआ कि सब कोई भक्ति कर सकता है, जो जहां से है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। अपने बच्चों को कुछ मिनट बैठाल करके उनका चरित्र पावन बने, ये माता पिता को शिक्षा देनी चाहिए। आचरण यदि शुद्ध नहीं है तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मनुष्यता नहीं रह जाती। हम जिन बच्चों को छल कपट, व्यभिचार, व्यसन और मर्यादा रहित जीवन, इस पर अंकुश नहीं करते हैं, वही आगे चल करके हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे लिए वो दुखद हो जाते हैं, और वो खुद दुख संकट में फंसकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। इसलिए पास बैठाल कर उनको जिस अवस्था का बालक हो उससे वैसा बर्ताव करते हुए, जैसे अपने बालक को देखा कि 18-20 अवस्था का है, अब मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बैठो, पास बैठो, बिल्कुल खुल के हमसे बात करो, बिल्कुल ही मत डरो कि हम तुम्हारे पिता हैं या माता हैं। तुम्हारी जीवन चरित्र को पावन करना, तुम्हें सुख प्रदान करना हमारा लक्ष्य है, इसलिए हमसे खुल के बात करो। आपका कौन सा गलत आचरण है जो आपको गिरा सकता है, वो हम जाने, और उनको सद आचरण, संतों के द्वारा निर्दिष्ट जो वचन है, शास्त्र क्या कह रहे हैं, हो सकता है हमारी मलिन बुद्धि न समझ पावे, पर संतजन क्या कह रहे हैं हम समझ जाएंगे, क्योंकि शास्त्र के सार को हमारी भाषा में हमारे सामने जब वो समझाते हैं तो हमारी बुद्धि उनके प्रभाव से समझ जाती है। जिसका चरित्र ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, वो जीवन निश्चित महान विषाद, शोक, भय और दुख से ग्रसित हो जाएगा। आगे चल के देख लेना, अगर अभी पुण्य बल से नहीं हो रहा तो आगे चलकर हो